मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान में अपने तशरीफ़ फरमा तमाम अरकान असम्बली को, जो नौमुंतखब अरकान असम्बली हैं, उनको अपनी जानिब से और अपनी जमात की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर द कंडक्ट ऑफ द टुडेज़ बिज़नेस। मैं रूल 201 जो अपना है रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट, जो हमारी असम्बली का 1974 का है, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे सिर्फ आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मोहतरमा स्पीकर साहिबा, जो असम्बली होती है वो किसी भी सूबे की, किसी कौम की, किसी इलाके की जो है वो एक किस्म की उसका रिफ्लेक्शन होता है, उस सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होती है। और जिस तरह से, क्योंकि ये मेरा पहला इजलास है यहाँ पे मैं आया हूँ, आज घर से निकलते हुए असम्बली तक पहुँचते हुए मैंने क्वेटा शहर में जिस तरह का कियोस देखा है, जिस तरह की अफरा तफरी देखी है, और बिलखुसूस असम्बली के बाहर और असम्बली के अंदर आके जो अफरा तफरी देखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे माशरे में यही अफरा तफरी अगर इसी तरह बरकरार रही तो इसका असर हमारी हुकूमत, हमारे इंज़ाम और इंसराम पे, सारी चीज़ों पर होगा। मैं बिलखुसूस आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अगर असम्बली का इजलास मुस्तकबिल करीब में, चाहे 16 को या इसके बाद 5 साल, आने वाले 5 सालों में, तो मेरे ख्याल में असम्बली सेक्रेटेरिएट को हमारे तमाम इदारों के साथ एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आप एक हफ़्ते कबल कम से कम कोई ट्रैफिक का प्लान दें, सड़कों का रूट जो है वो अखबारात के ज़रिए से लोगों को बताएं। इसके अलावा जो अरकान असम्बली हैं उनकी इंट्रेंस के लिए जो कोई मखसूस गेट मुतय्यन करें, और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे जो आते हैं दूर दराज के इलाकों से, वो इस असम्बली में अपने अरकान का कंडक्ट, उनका बिज़नेस, उनकी जो है गुफ्तु शुनीद या उनकी तकारीर सुनने से अगर महजूज़ होना चाहते हैं तो उनके लिए भी कोई फैसिलिटी हो। दूसरी बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमने बाकी असम्बलियों को भी देखा है, बलोचिस्तान को उसकी बदनज़मी के हवाले से जाना ना जाए। बलोचिस्तान रिवायात का अमीन है, बलोचिस्तान में काफ़ी कदरें हैं, ख़वातीन का एहतराम किया जाता है, बूढ़ों का एहतराम किया जाता है, बुज़ुर्गों का एहतराम किया जाता है, नौजवानों का किया जाता है। तो आज जो हमने जो तरीक़ेकार देखा उससे बलोचिस्तान की काफ़ी रिवायात की पामाली नज़र आती है, और कम अज़ कम इस ईवान में, इस मुक़द्दस ईवान में जो है इस तरह की तस्वीर कशी आइंदा नहीं होनी चाहिए। मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी तजवीज़ भी देना चाहता हूँ। बिलखुसूस एक तो ये है कि ट्रैफिक का प्लान है, आप कोऑर्डिनेशन के साथ, दिस इज़ मस्ट। सेकंड ये है कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा असम्बली का इजलास वक्त पे नहीं होगा, हम अपना बिज़नेस वक्त पे कंडक्ट नहीं करेंगे, हम अपने तमाम मामलात वक्त पर जो हैं वो दूसरों को या यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल हमारे बाकी तमाम मामलात में भी डिलीवरी जो है वो टाइमली नहीं होगी। तीसरी बात यह है कि जो विजिटर्स गैलरी है इनमें भी प्रॉपरली थोड़ी सी डिसिप्लिन की ज़रूरत है, वो जिसके आपका स्टाफ, चीफ और दूसरे कर सकते हैं। चौथी और आखिरी तजवीज़ ये है कि इस मुअज़्ज़ज़ ईवान में हमारे मुस्तकबिल की लीडरशिप है, हमारे नौजवान हैं जो इस बलोचिस्तान की मुस्तकबिल की बागदौड़ उनके हाथ में आनी है। मेरी राय ये है कि आपका जो सेक्रेटेरिएट है वो बाकायदा तमाम यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, तलबा और तलबात सबको इनकरेज करें कि वो आने वाले असम्बली के इजलास में इसमें शिरकत करें। तमाम यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजेस को और स्कूलों के बच्चों को जो है वो बताया जाए और उनके लिए खुसूसी पास जारी किए जाएँ। मुस्तकबिल करीब के जो भी आपके सेशंस आते हैं, आप एक उसका लॉग फ्रेम बनाएं, एक पूरा स्ट्रेटजिक प्लान बनाएं जिसके तहत जो है एक साल के अंदर कितने कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं कि मुख्तलिफ शहरों से, ताकि कम अज़ कम जो है असम्बली का मयार, असम्बली की डिबेट, असम्बली के अंदर पार्टिसिपेशन, और इसके बाद जो असम्बली से बाहर लोग हैं वो भी ये समझ सकें कि ये जो असम्बली है ये उनके एहसासात और ख्वाहिशात का आईनादार है। ठीक है सना साहब, आपके पॉइंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच।